बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो गोश्त। गाय का गोश्त लिया है हमने आधा किलो। 1.5 पाव चने की दाल है। 2 चमचे नमक के, 2 चमचे लहसुन अदरक, 2 चमचे कुटी हुई मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिए। और ये साबुत धनिया, गोला मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा को हमने ग्राइंड करके रख लिया है। ये 1 चमचा है। ये हम सारी चीज़ें डाल के शामी कबाब चढ़ा देंगे। ये देखें, अब हम इसमें पानी डालकर लेकर आ गए। गोश्त को अच्छी तरीके से धो के अब हम इसमें 4 गिलास पानी के डाल के लाएं। इसके बाद हम इसके मसाले डाल देंगे इसमें। ये देखें, हमने इसमें सारे मसाले भी डाल दिए, प्याज भी डाल दिए। अब हम इसमें चने की दाल भी डाल देंगे। अब हमने इसमें चने की दाल भी डाल दी है। अब हम इसको ढकना ढक के रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम आपको 1 घंटे बाद दिखाएंगे जब ये गोश्त और चने की दाल गल जाएगी। ये देखें, शामी कबाबों का पानी खुशक हो गया था। उसके बाद हमने ये पीस लिया है चॉपर में कबाबों का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पीसा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। इसमें मसाले मिला के इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब हम कबाब के मसाले के लिए लेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, 3 हरी मिर्चें लिए और थोड़ा सा पुदीना लिया है और 1 अंडा लिया है। ये इन सब चीज़ों को डाल के इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे।
अभी हम इन सब चीज़ों को चॉप करेंगे, चॉप करके कबाब में मिलाएंगे। ये देखें, ये हमने सारा मसाला इसको चॉप कर लिया था। ये मसाला चॉप करने के बाद अब हमने इसमें कबाबों में मिला दिए। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हम गरम मसाला मिला देंगे इसमें। एक अंडा मिला देंगे। एक अंडा मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। अपने हिसाब से भी रख सकते हैं आप नमक। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखें, हमने जो है कबाबों का सारा मसाला उसमें मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बना ली। ये देखें, टिक्कियाँ बना ली हमने इसकी। अब हम इसको फ्राई करके दिखाएंगे आपको। ये देखें, अब हम इसको अंडे में डिप करके दिखाएंगे। ये देखें, हमने शामी कबाब फ्राई भी कर लिए और उसको हमने डिश आउट भी करके दिखा दिए। कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही यम्मी होते हैं ये। ये कबाब रेड वाली चटनी के साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत ही यम्मी लगते हैं। और केचप के साथ भी खा सकते हैं आप। आप ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा।